गाड़ी का हाइब्रिड होना अगर आपके लिए मैटर नहीं करता तो फिर 1.5 करोड़ के आसपास इससे बेहतर गाड़ी कोई हो ही नहीं सकती। यह है किया सोरेंटो 2025। और ये है किया सोरेंटो 3.5 V6 2025 मॉडल और इसमें हाइब्रिड वर्जन भी आते हैं, लेकिन जो V6 की फील है वो हाइब्रिड्स में नहीं है। और लुक्स के लिहाज से भी इस गाड़ी के पूरे पैसे हैं और टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी 7 सीटर आती है। मोस्टली गाड़ियां इस साइज की जो होती हैं वो 5 सीटर होती हैं, हैवल वगैरह भी, लेकिन इसमें बैक पे 2 अलग सीट्स दी गई हैं और इसकी लुक सही बॉक्सी सी है। मेरे ख्याल से इसे रोबस्ट और ऑफ रोड वाली फीलिंग देती है, बट ये स्पेसिफिक गाड़ी आती फ्रंट व्हील ड्राइव है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी इक्विप्ड है, मोर ऑन दैट लेटर। और पूरी कार की तरह इसका फ्रंट एंड भी काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और लाइक बॉक्सी सा है। इसमें डीआरएल ये टी शेप में दी गई है और नीचे जो हेडलाइट है ये भी इसके एलईडी में कंटिन्यू की गई है। हेडलाइट वाला पोर्शन बहुत छोटा सा है, बट डीआरएल सही मैसिव कंटिन्यू की गई है। फिर ये प्रॉपर फॉग लैंप भी ऑफर करी है, जो कि मोस्टली गाड़ियों से आजकल कंपनीज निकाले जा रही हैं। ये भी इसमें एलईडी में आती हैं और सब कुछ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की फिनिश में है। फिर इसमें ये फ्रंट पे अच्छी खासी मैसिव टाइगर नोज ग्रिल दी गई है, जैसा कि किया की मोस्टली कार्स में आती है। और ये फिर किया का लोगो भी इसमें नया वाला है, जो कि देखने में के एंड एन लगता है। खैर बाकी इसमें फ्रंट पे फ्रंट कैमरा आता है, पार्किंग सेंसर आते हैं, एडएस के फीचर्स आते हैं। और ऑल्दो ये गाड़ी बेसिक वेरिएंट है, बट लुक्स के लिहाज से ये भी सही मील लगती है। साइड पे भी इसकी लुक काफी स्मूथ और फ्लोई सी है और है भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, लेकिन ये कोरियन है। चाइनीज अब 540 डिग्री कैमरास भी ऑफर कर रही है। साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, ब्राइट स्पॉट मॉनिटर ऑफर करते हैं। इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है और मोस्टली किया या होंडा की कार्स की तरह इसमें ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। लुक्स के लिहाज से डिसेंट लग रही हैं, बट अगर ब्लैक कलर में ये सारी चीजें ब्लैक आउट हो जाती तो फिर मेरे ख्याल से और भी ज्यादा बेहतर लगती। यहाँ से आप इस गाड़ी में डालेंगे फ्यूल, ये सिर्फ फ्यूल लेती है। प्लग इन हाइब्रिड वाला इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट इसमें एक हाइब्रिड वाला वर्जन आता है। और हाइब्रिड वाले वर्जन में एक चीज मजे की होती है, उसके रिम थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। इसमें रिम 18 इंचेस का है और टायर कॉन्टिनेंटल का है। अगेन कॉन्टिनेंटल का टायर एक बड़ी फिट चीज है और इसका साइज है 235, 60 और 18। रिम 18 का है। इसके बड़े वर्जन में 19 इंचेस का रिम ऑफर होता है। हैवल S6 फॉर योर रेफरेंस वो भी 19 इंचेस का ऑफर करती है। बीइंग अ बेसिक वेरिएंट इसमें रिम छोटे हैं, लेकिन बेसिक होते हुए भी ये गाड़ी इंजन सबसे बड़ा ऑफर कर रही है और यही चीज मेरे खास इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसकी पावर, इसकी फील, इसकी नॉइज वगैरह छोटे इंजन से आपको आ ही नहीं सकती। बैक पे में पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से कंटिन्यू करते हैं, तो आपको साइड का ऑब्स्टेकल भी इंडिकेट करेगी। क्वार्टर क्लास पीस लिए काफी पीछे स्ट्रेच किए गए हैं, ताकि जो इसमें थर्ड रो सीट वाले लोग हैं उनको बैठ के बाहर का व्यू आता रहे। फिर बैक पे आते आते इसके टेल लाइट्स बिल्कुल बॉक्सी सी हैं, स्क्वायर्ड हैं। इसकी लुक्स ये कुछ हद तक कलर से इंस्पायर्ड लगती हैं। फिर इसमें पार्किंग सेंसर साइड से आते हैं, तो आपको साइड का ऑब्स्टेकल मिटिगेट करेगी। यहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं और नीचे ये वही मेटालिक फिनिश में स्किड प्लेट्स दी गई हैं। फिर इसमें स्पॉइलर दिया गया है, स्पॉइलर के अंदर ही हिडन वाइपर दिया गया है। मोस्टली गाड़ी यहाँ पे देती हैं, बट इसमें इस चीज पे भी वर्क किया गया है। टेलगेट पावर है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे जाएगा। और फिर ये इसकी थर्ड रो सीट्स, सेम ऐसी एक कार आती है Hyundai के बेस के साथ, Hyundai Santa Fe, उसमें भी थर्ड रो सीट्स होती हैं, बट ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। बैक पे इसमें 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और यहाँ अमेनिटीज भी पूरी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए C2C पोर्ट्स दिए गए हैं चार्जिंग के लिए, कप होल्डर दिए गए हैं और इन बेंचेस को फोल्ड करके मैं ट्रंक कैपेसिटी को और भी स्पेशियस बना सकता हूँ। इस तरह से सीट फोल्ड करने के बाद इसका बेड फ्लैट हो जाता है और अब यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आगे की सीट को भी फोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इन सीट्स को फोल्डिंग के लिए भी यहाँ बटन दिए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इनको इस तरह से ड्रॉप कर देते हैं। अब ये पूरा सिंगल बेड बन गया है आगे तक और यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान लाइक पूरा का पूरा जनरेटर या इवन फ्रिज भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर टेलगेट गाइड को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें फिर एक ऑटो वाला फीचर भी दिया गया है, यानी कि बटन दबा के अगर यहाँ रुके हुए हैं तो ये बंद नहीं होगा, जैसे आप दूर जाएंगे तो फिर ये खुद बंद हो जाएगा। और इंटीरियर के लिहाज से भी गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है। फीचर्स यहाँ पे भी डिसेंट हैं, लेकिन चाइनीज गाड़ियों में थोड़े बहुत चस्के ज्यादा आते हैं, बट नॉनदलेस ये इंटीरियर भी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से और रोबस्टनेस के लिहाज से चाइनीज गाड़ियों से ज्यादा बेहतर है। इसमें जो ये वाला पैनल है, ये पूरा का पूरा पैनल BMW से इंस्पायर्ड है। अगर आप i7 देखें, i5 देखें, i4 देखें, iX देखें, तो उनमें ऐसी स्क्रीन कंटिन्यू करती है और इसका सॉफ्टवेयर भी काफी हद तक उसी से मिलता जुलता है। सेम यहाँ पे BMW i7 जैसी टाइल्स दी गई हैं, जहां से आप इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जस्ट इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ये i7 के लेवल की नहीं है, बाकी मोरलेस ये वैसी ही है। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो ये गाड़ी बेसिक ट्रिम है और इसमें इंटीरियर ऑल ब्लैक आता है। इसके टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर इंटीरियर कलर टोन्स भी ऑफर होती हैं और सीट्स इसमें भी लेदर की फिनिश में है। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, फिर ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और सेम सीट्स वाला लेदर कंटिन्यू किया गया है इस गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर वाले एरिया पे भी और इसके डोर्स में भी। डोर भी इसमें अच्छे खासे मैसिव आते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज यहाँ पे कम है और वो है एम्बिएंट लाइटिंग। चाइनीज गाड़ियां एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह बहुत ऑफर करती हैं, इसमें वो चीज नहीं दी गई, लेकिन बाकी ओवरऑल इसकी लुक वगैरह मेरे ख्याल से फिट है। तो नीचे दिया गया इसका क्लाइमेट कंट्रोल और ये भी मेरे ख्याल से सही वेल सॉर्ट आउट है। इस तरह से नॉर्मल पे तो ये मुझे इसके कुछ मेन फीचर्स दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल पर टैप करता हूँ तो ये स्विच करेगा इस तरह से। अब ये सारा पैनल क्लाइमेट कंट्रोल बन गया है। अगर दोबारा इस पर टैप करता हूँ तो अब यहाँ से मैं इसके ट्रैक्स आगे पीछे कर सकता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ करते ही मैं इसका टेम्परेचर यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ।
तो मेरे ख्याल से ये एक नीट वे है बहुत सारे फीचर्स को एक ही जगह पे देने का। क्लाइमेट कंट्रोल में डुअल जोन आता है, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग, और नीचे इसके पावर आउटलेट दिए गए हैं जो कि C2C वाले हैं। यहाँ वाले चार्जर भी है जहाँ पे फोन रख के मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ, और ये सब कुछ एक बेसिक वेरिएंट में है। और पीछे पे इसका दिया गया है गेयर सिलेक्टर। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P और ND, और D में मैं इसको मैनुअली इस तरह से चला सकता हूँ। फिर यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट दिया गया है, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, कैमरास को मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, जस्ट कूल बॉक्स ऑफर नहीं करती। हेडरूम भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। ये पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि इन गाड़ियों में मस्त होता जा रहा है, और इसकी पैनोरामिक रूफ बहुत बैक तक कंटिन्यू करती है क्योंकि साइज के लिहाज से ये गाड़ी सही मैसिव है। स्टीयरिंग व्हील का ये पूरा ही लेदर शिफ्ट है, हैवी मल्टीमीडिया वाला। जैसे आप इसकी गियरिंग गेज करते हैं, रिवर्स लगाते हैं तो फिर गाड़ी 360 कैमरा ऑन कर देती है। खैर बाकी इसका जो मीटर है ये भी काफी हद तक BM से इंस्पायर्ड है, और इसके जो ये थीम्स वगैरह हैं इनको भी आप काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। बार्स वगैरह जो हैं, इसके डायल्स हैं, ये इस तरह से लाइक कम या ज्यादा होते हैं, लाइक इसकी जो लाइंस दी गई हैं ये ऊपर नीचे होती हैं। खैर इस थीम को आप चेंज कर सकते हैं, ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट सी है। क्लाइमेट कंट्रोल, अच्छा वाइपर्स में रेन सेंसिंग आते हैं, और हेडलाइट्स भी इसमें ऑटोमेटिक आती हैं कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। एक चीज यहाँ बेहतर हो सकती थी और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, बड़े वर्जन ऑफर करते हैं। और इसमें एक और चीज भी थोड़ी सी वियर्ड है, वो ये है कि इसकी जो ये विंडोज हैं ये हैं तो चारों ही पावर्ड, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। इस पर इंडिकेशन दी हुई है, बाकी सारी विंडो सिंगल टैप से रोल डाउन या रोल अप नहीं होंगी। अब कहने को ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए की है, और इसमें विंडोज में ऑल ऑटो वाला फीचर नहीं आता। एक्सियो जो कि 40-50 लाख की गाड़ी होती है वो ऑल ऑटो ऑफर करती है, और बहुत सारी और भी छोटी छोटी गाड़ियां ऑल ऑटो दे रही हैं, बट इसमें नहीं है। सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप से नीचे जाएगी इस तरह से। बाकी साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, और यहाँ प्रॉपर ये सोरेंटो की डोर सिल्स भी दी गई हैं। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, और ये एक प्रॉपर फैमिली ऐसी हुई है तो इसमें कप होल्डर्स बहुत दिए गए हैं। डोर्स पे भी कप होल्डर्स हैं, आगे तो कप होल्डर्स हैं ही, बैक पे काफी सारी जगह दी गई है। यहाँ प्रॉपर अच्छे खासे डेडिकेटेड स्लॉट्स दिए गए हैं कप्स के लिए। खैर बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही, पावर आउटलेट भी है, लेकिन ये जो जिसकी सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ ये इसकी बॉस सीट है। लेगरूम तो यहाँ पे सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैंने और स्पेशियस बनाना हो तो मैं अगली सीट को यहीं से बैठ के इस तरह से आई कर सकता हूँ, और जितना चाहे लेगरूम रिकवर कर सकता हूँ इस तरह से। अब इसकी मैंने थोड़ी आई की है, अब इस तरह से लाइक टांगे सीधी करके भी सुकून से बैठ सकता हूँ, या इवन इस तरह से मैं लेट भी सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है, और बहुत सारी गाड़ियाँ अब ये फीचर ऑफर नहीं करी। हैवल में पहले आता था लेकिन अब उससे निकाल दिया गया है। इवेंट इसमें यहाँ नीचे पाँव में भी आते हैं, और ऊपर इसकी पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है, तो यहाँ बैठ के आपका व्यू थोड़ा लग्जरियस ही होगा। फिर इसमें फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, तो बैक पे इसमें कलेक्टिवली तकरीबन 5 कप होल्डर आते हैं, 2 यहाँ 2 सेंटर में, और एक छोटा सा बीच में एक और स्लॉट भी दिया गया है जहाँ पर आप कप फंसा ही सकते हैं। इसमें बैक पे कर्टन एयरबैग्स भी कंटिन्यू किए गए हैं, ये हेडरेस्ट भी ऑफर करती है, आज सिर्फ इसके पोर्ट्स भी आते हैं और सीट बेल्ट्स भी आती हैं। और ये इसका सबसे पावरफुल इंजन, लेकिन छोटे वेरिएंट में आता है। ये है 3.5 V6 जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 276 हॉर्स पावर, और ये एक बड़ा फिट फिगर बॉडी साइज के लिहाज से। ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बड़ी एसयूवी नहीं है, और ये फिगर यूजुअली आपको बड़ी बड़ी एसयूवी में देखने को मिलते हैं, जैसा कि प्राडो में, TZ वगैरह में, या फिर लैंड क्रूजर वगैरह में। तो पावर के लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये है सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव, अगर ऑल व्हील लगी मेरे ख्याल से बड़ा बेस्ट था, लेकिन ऑल व्हील होने का एक ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, तो इसकी सारी पावर सिर्फ फ्रंट पे रखी गई है ताकि एवरेज थोड़ी बेहतर दे, बट स्टिल ये गाड़ी आपको एवरेज 8 के आसपास ही देगी, 7-8 डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। प्यार से चलाने पे ये गाड़ी 10 के प्लस भी जा सकती है। और फिर इंजन भी इसका काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जो कि स्पोर्टेज वगैरह में नहीं आते, और इसमें वर्क किया गया है इस पे। और फिर ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब भी ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को और भी बेहतर बनाते हैं। फिर इस इंजन के पार्ट्स आपको पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये इंजन काफी टाइम गाड़ियों में आया है पाकिस्तान में। सोरेंटो पहले वाली जो थी वो ही 3500 थी, फिर किया कार्निवल जो है उसमें भी इंजन 3500 आता है, तो ये इंजन काफी फेमिलियर है पाकिस्तान में, और इसके पार्ट्स वगैरह सोचता ना कोई खास इशू नहीं होगा। ये 25 मॉडल है, सिर्फ 5000 किलोमीटर ड्रिवन है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड 1,45,00,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के किरबन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।